चलने को इंग्लिश में वॉक कहते हैं। ये तो बच्चा बच्चा भी जानता है, बड़े बूढ़ों को भी इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है। लेकिन क्या लड़खड़ाते हुए कदम से चलने को भी वॉक ही कहेंगे, या फिर इसको डिस्क्राइब करने के लिए इंग्लिश में अलग कुछ स्पेसिफिक वर्ड है? चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको अलग अलग तरीके से चलने को इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हाय, मेरा नाम है त्रिलोचन और आप देख रहे हैं फिरंगी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। सो जो 10 वर्ड मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें से जो पहला वर्ड है वो है सॉन्टर। SAUNTER, सॉन्टर। सॉन्टर का मतलब क्या होता है? जब कोई आदमी धीरे धीरे चलता है, बहुत रिलैक्स्ड वे में चलता है, उसको कोई जल्दी नहीं है कहीं पहुंचने की, कोई व्यस्तता नहीं है। ही इज वॉकिंग बट नॉट इन ए हरी, सो दैट इज कॉल्ड सॉन्टर। सॉन्टर शब्द का अर्थ ये है कि कोई बिंदास हो गया, एकदम हल्का फुल्का ऐसे चले जा रहा है, लेकिन आराम से चल रहा है, कहीं पहुंचने की उसको जल्दी नहीं है, ढीला ढाला दिख रहा है, आराम से चलते हुए चल रहा है, दैट्स कॉल्ड सॉन्टर। सो वॉक नहीं कहेंगे, वॉकिंग स्लोली बेसिकली इज कॉल्ड सॉन्टर। वॉकिंग स्लोली एंड नॉट इन ए हरी, वो कहीं व्यस्त नहीं है, कहीं जाने की उसको जल्दी नहीं है, दैट इज कॉल्ड सॉन्टर। तो जो अगला वर्ड है सॉन्टर के बाद, ये तो हुआ धीरे धीरे चलना। इसके लिए एक और वर्ड भी है, एम्बल भी कहते हैं। एम्बल, एम्बल का मतलब भी होता है धीरे धीरे चलना, रिलैक्स्ड वे में चलना। तो धीरे धीरे चलने के लिए, आराम से चलने के लिए हमारे पास 2 वर्ड हो गए, एक हो गया सॉन्टर, एक हो गया एम्बल। ये दोनों का मतलब लगभग सेम है, आराम से धीरे धीरे चलना, ऐसे चलना कि जैसे कहीं पहुंचने की कोई जल्दी ना हो। अगला वर्ड जो आता है कि तेजी से चलना, कोई जल्दी जल्दी में जा रहा है, बड़े बड़े स्टेप लेके चल रहा है, बड़े बड़े कदम लेके चल रहा है, उसको कहीं जल्दी पहुंचना है। सो उसके लिए क्या वर्ड है? उसको हम लोग कहते हैं स्ट्राइड। STRID, स्ट्राइड। वर्ब में इसका मतलब होता है तेजी से चलना, बड़े बड़े कदम लेके चलना, जैसे जल्दी पहुंचना हो कहीं, तो उसको स्ट्राइड कहते हैं। उसके बाद जो वर्ड आता है मार्च, वो जनवरी फरवरी मार्च, वो वाला मार्च नहीं, मार्च एज ए वर्ब। इसका मतलब होता है कदम से कदम मिला के चलना। बहुत सारे लोगों के साथ ग्रुप में या फिर प्रोसेशन में आप चल रहे हैं तो उसको वॉक नहीं कहोगे, देन यू आर नॉट वॉकिंग, एक्चुअली यू आर मार्चिंग। देन आप मार्च कर रहे हो। एक एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है, कोई मार्च करते हुए आया, और एक एग्जाम्पल में पढ़ रहा था कहीं पे, उसको लिखा हुआ था सी मार्च अप टू हिम एंड स्लैप्ड ऑन हिज फेस। मतलब वो बहुत तेज कदम से उसके पास पहुंची और एक थप्पड़ रसीद कर दी। सो मार्च का मतलब होता है कि एक तो हो गया कदम से कदम मिला के चलना, या फिर बहुत तेजी से चल के कहीं पहुंचना, कहीं पहुंचने की बहुत जल्दी हो, तेजी से चल रहे हो, एक मकसद लेके आप चल रहे हो, दैट्स कॉल्ड मार्च। तो पहले मैंने बताया सॉन्टर, एम्बल, दोनों का लगभग एक ही मतलब है कि धीरे धीरे चलना, ऐसे चलना कि कहीं पहुंचने की कोई जल्दी ना हो। दूसरा मैंने बताया स्ट्राइड, लंबे लंबे कदम लेके चलना। अभी तीसरा मैंने बताया मार्च। मार्च का मतलब होता है चलना, वो भी कैसे, ना तेजी के साथ या फिर किसी ग्रुप में चलना, प्रोसेशन में चलने को हम लोग मार्च कहते हैं। उसके बाद जो वर्ड है वो है स्टैगर। स्टैगर का मतलब क्या होता है कि कोई, अगर मैंने कहा था कुछ, मतलब वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही पूछा था कि कोई अगर लड़खड़ाते हुए कदम से चल रहा हो तो उसको क्या वॉक कहेंगे? नहीं, उसे स्टैगर कहेंगे। स्टैगर का मतलब क्या है? लड़खड़ाते हुए कदम से चलना। कौन कौन लड़खड़ाते हुए चलते हैं? एक शराबी, शराब पी लिया, चलते हुए देखे होंगे उसको, आपको कैसे लड़खड़ाते हुए वो चलते हैं, उसी को स्टैगर कहते हैं। और कौन स्टैगर कर सकता है? स्टैगर किसी के ऊपर अगर कोई हैवी लोड हो, कोई बहुत ज़्यादा भारी सामान लेके चला, तभी वो हिल डुल के चलता है ना, ऐसे कि जिसको कोई बैलेंस नहीं है उसको वॉक में, तो दैट इज कॉल्ड स्टैगरिंग, है ना। ही इज नॉट वॉकिंग एट द टाइम, ही इज एक्चुअली स्टैगरिंग। सो आई होप कि स्टैगर का मतलब आपको समझ में आया होगा। स्टैगर का मतलब है कि लड़खड़ाते हुए कदम से चलना। लंगड़ाना अलग है, लंगड़ाने को हम लोग लिम्प कहते हैं। लंगड़ाने में क्या होता है ना, कुछ फिजिकल डिसेबिलिटीज है जिसके चलते वो चल नहीं पा रहा है, लंगड़ा रहा है, दैट इज कॉल्ड लिम्प। LIMP, लिम्प। लिम्प का मतलब होता है लंगड़ाते हुए चलना या लंगड़ाना। लेकिन स्टैगर का मतलब होता है कि ऐसा कुछ फिजिकल डिसेबिलिटीज नहीं है, लेकिन जैसे कोई शराब पी ले, इंटॉक्सिकेटेड है, उस समय वो लड़खड़ाते हुए चल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड स्टैगर। या फिर आप ऐसे ही कभी कभी चलते चलते इनबैलेंस हो जाते हो,
और लड़खड़ाते हुए चलने लगते हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैगरिंग। सो स्टैगर हो गया, लिम्प हो गया। पहले हमने पढ़ा सॉन्टर, एम्बल। सॉन्टर एम्बल आई होप आपको याद है, धीरे धीरे चलना। स्ट्राइड, लंबी लंबी कदम लेके चलना। फिर मैंने बताया आपको मार्च, ग्रुप में चलना या फिर किसी एक मकसद के साथ तेजी से चलना, दैट इज कॉल्ड मार्च। उसके बाद मैंने आपको अभी बताया स्टैगर और लिम्प। स्टैगर का मतलब क्या है, लड़खड़ाते हुए चलना, और लिम्प का मतलब क्या है, लंगड़ाना, है ना, लंगड़ाते हुए चलना। कुछ फिजिकल डिसेबिलिटीज के कारण लंगड़ाते हैं लोग, तो लिम्प हो गया। उसके बाद एक और तरीके का वॉक है, आप सुबह सुबह ऐसे निकले, कहीं घूमने निकले हो, धीरे धीरे चल रहे, आपको बहुत आनंद आ रहा है, ऐसे टहल रहे हो आप, तो टहलना को हम लोग वॉक नहीं कहते हैं, टहलने को कहते हैं स्ट्रॉल। STROLL, स्ट्रॉल। स्ट्रॉल का मतलब होता है एक ऐसा छोटी वॉक लेके चलते हो, थोड़ी दूर ही जाते हो, जहाँ पे आप धीरे धीरे चल रहे हो और मजा आ रहा है, आपको आनंद लेके चल रहे हो ना, आप उस वॉक को एंजॉय कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉल। अब आपको स्ट्रॉल भी समझ में आ गया होगा, जिसको टहलना कहते हैं। इसके बाद जो अगला वर्ड आता है वो है पेस। पेस का क्या मतलब है, पेस का मतलब आपको लगता है गति है, नहीं, पेस का, पेस एज ए वर्ड, उसका इस्तेमाल इस तरह से होता है। टीवी सीरियल में आप लोग देखे हो ना, कोई आदमी कमरे में बहुत टेंशन में होता है, बस इधर से उधर, उधर से इधर हो रहा है, तेज कदम से एक जगह से दूसरी जगह चल रहा है, फिर दूसरी जगह से फिर वापस वहाँ आ रहा है, फिर वहाँ से वहाँ, फिर वहाँ से वहाँ, ऐसे एक ही जगह पे घूम फिर रहा है, बहुत परेशान होके। कभी ऐसे हाथ को ऐसे करते हुए चल रहा है, अलग अलग तरीके से वो चलता है, लेकिन यहाँ से वहाँ एंक्सियसली, नर्वस होके, एंक्सियस होके अगर इधर उधर हो रहा है, उसको हम लोग पेस कहते हैं। वो एक्चुअली वॉक नहीं कर रहा है, ही इज पेसिंग द रूम, मतलब वो रूम के अंदर पेस कर रहा है, जिसका मतलब होता है कि वो रूम में परेशान होकर इधर उधर हो रहा है, तो उसको हम लोग वॉक नहीं कहते हैं, उसके लिए स्पेसिफिक वर्ड है पेस। तो जब भी कोई ऐसे घर में दिखे तो आप देख लेना कि वो वॉक नहीं कर रहा है, ही इज एक्चुअली पेसिंग। अगर पास्टर्स में बोले कि पेस द रूम, मतलब वो रूम के अंदर ऐसे ही इधर उधर हो रहा था परेशान होके। तो ये पेस का मतलब आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा वर्ड आपको मिला होगा एक तो। उसके बाद जो अगला वर्ड आता है उसको कहते हैं वांडर, वांडरिंग। वांडरिंग क्या होता है कि आप ऐसे निकले चलने, बेमतलब का कहीं पर भी घूम रहे हो, कोई कारण नहीं, ऐसे बेवजह ही घूम रहे हो, दैट इज कॉल्ड वांडरिंग, वंडर। हमारे प्लैनेट्स है ना, उनको कभी कभी हम लोग वंडरर भी कहते हैं, वांडरर, क्यों, क्योंकि ऐसे बेवजह हम लोग घूम रहे हैं, दैट्स ऑफ प्लैनेट्स। लोगों को भी हम लोग, हमारे जो प्लैनेट्स हैं, ग्रह, उनको हम लोग वांडरर्स कहते हैं, क्योंकि वंडर करते हैं, इसलिए वांडरर्स। इसलिए कहीं इधर उधर कोई घूमता हुआ मिल जाए तो उसको आप पूछ सकते हो, हे वेयर आर यू वांडरिंग, तो कहाँ तुम घूम रहे हो ऐसे ही बेकार फालतू का, दैट इज कॉल्ड वांडर, दैट इज नॉट वॉक, दैट इज वांडर। और ऐसे ही एक वर्ड है रोम, ROAM, रोम। रोम का मतलब भी यही है कि ऐसे बिना वजह, बिना प्लानिंग का इधर उधर कहीं चलना या घूमना, उसको हम लोग रोम कहते हैं। इसके बाद एक और तरह का वॉक है जिसको हम लोग हाइक कहते हैं, HIKE, हाइक। हाइक का मतलब होता है ऐसे कहीं गांव देहात में चलने को हाइक कहते हैं। रैम्बल का मतलब भी लगभग वही है, गांव तरफ अगर चलना, चलते हुए आनंद लेना गांव तरफ, गांव के रास्ते, सड़क, गांव के सीनरी सबको देखते हुए, दैट इज कॉल्ड रैम्बल। आई होप इतने सारे मैंने आपको अभी वॉक से रिलेटेड शब्द बताए हैं जो कि अलग अलग तरीके के वॉकिंग को डिस्क्राइब करते हैं, आपको अच्छा लगा होगा। एक बार और जाते जाते जल्दी से रिमाइंड कर देते हैं मैंने आपको क्या क्या बताया। सॉन्टर बताया मैंने, फिर मैंने आपको एम्बल बताया, उसके बाद मैंने आपको सॉन्टर और एम्बल के बाद मैंने आपको स्ट्राइड और मार्च के बारे में बताया, उसके बाद मैंने आपको स्टैगर और लिम्प, उसके बाद मैंने स्ट्रॉल के बारे में बताया, उसके बाद स्ट्रॉल के बाद हम लोगों ने जाना पेस के बारे में, है ना। आपको याद करना है इसका मीनिंग, मैं बस वर्ड्स बता रहा हूँ, आप बस याद करते चलो। पेस के बारे में मैंने बताया, पेस के बाद मैंने आपको वंडर के बारे में बताया, फिर मैंने रोम के बारे में बताया, और हाइक और रैम्बल के बारे में बताया। हाइक और रैम्बल क्या है, गांव तरफ ऐसे ही घूमना, सीनरी को देखते हुए एंजॉय करते हुए चलना, दैट इज कॉल्ड हाइक और रैम्बल। तो ये थे आज के वॉकिंग वर्ड्स। आपका फेवरेट कौन सा है मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं त्रिलोचन आप लोगों से अभी के लिए लेता हूँ विदा, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, खुश रहिए, टाटा।